इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने घर का या ऑफिस का नक्शा बना सकते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर की डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम बाहर की डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर के नॉलेज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटोकैड है, स्मार्ट होम 3D है या ब्लेंडर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इनमें कुछ सॉफ्टवेयर तो क्या है कि पेड है, पैसे देके खरीदना पड़ता है, और कुछ बहुत हैवी है। हैवी मतलब भारी काम के लिए, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम में आते हैं। सबसे बेस्ट है जो वो ऑटोकैड है। लेकिन अगर अपना घर का ही नक्शा बना रहे हैं तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, उसको सीखने में भी टाइम लगता है, हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए सबसे आसान जो सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से वो रहेगा, वो है स्केचअप, गूगल का स्केचअप। अब आप गूगल का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि सबसे विश्वसनीय होगा सॉफ्टवेयर, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और लगभग गूगल की सारी सेवाएं हैं वो लगभग फ्री में है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे गूगल में जाके स्केचअप। तो इसकी इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, इसका लोगो आपको साइड में दिख रहा होगा। इसको अपन ओपन करेंगे तो इस तरह का इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, और इसको नॉर्मली अपन डाउनलोड कर लेंगे। जैसे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे ही अपन इसको इंस्टॉल इसके अंदर कर लेंगे। आगे आगे प्रक्रिया आगे 30 डेज ट्रायल है, और 30 डेज ट्रायल मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि अगर 30 दिन हो जाएंगे उसके बाद ट्रायल का आपका पूरा हो जाएगा, तो आप अपने घर के हिसाब से करो तो 30 दिन पर्याप्त है। फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप किसी अन्य ईमेल आईडी से दूसरी आप आईडी बना के कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कि कहाँ से हम डाउनलोड करें। अब अपन बात करते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले हम जो स्केचअप प्रो 2021 ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको अपन ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का खुलेगा। इसमें बहुत सारे पहले से जो लेआउट्स वो दे रखे हैं, लेकिन अपने तो एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, तो अपन सिंपल पे क्लिक करके इस पर ओपन कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी तरह की टूल्स है, उन टूल्स को अपने को काम में लेना सीखना है। ये इसका लेआउट है, आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर ये अलग अलग तरह की ऊपर की जो फाइल है, ये आपको व्यू एडिट जो और सिस्टम में होता है उसी तरह से होता है इसमें भी। इनको अपन अलग अलग सबको यूज करना सीखेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके टूल्स के बारे में। अगर आप टूल्स को सही से काम में लेना सीख गए तो ये समझ लो कि आप सब कुछ सीख गए, और आराम से एक प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हो। तो यहाँ से अपन चालू करें तो ये ऊपर आपको इरेजर दिख रहा है, ये पेंसिल। तो जैसे मतलब एक पेंटिंग करते हैं उस तरह का ही मटेरियल है, आप आइकन से समझ सकते हो कि किस तरह का आइकन है। और मैं समझता हूँ कि एक एक आपको बताऊँ, इससे अच्छा है कि मैं इनको यूज कर करके ही बताऊँ आपको, जहाँ काम में आ रहे हैं वहीं पे आपको यूज करके बताऊँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो घूमने वाला आपको ऑर्बिट दिख रहा है, उसकी सहायता से आप ऐसे इसको घुमा सकते हो। ये आपका व्यू है किसी भी, मतलब इसमें जब बनाते हैं तो ऐसे तो होना चाहिए ना कि आप किस व्यू से इस मकान को देखना चाह रहे हो। तो वो पहले व्यू सेट कर लो कि मैं, जैसे 4 कोने होते हैं तो 4 कोने में से मैं किधर से मकान को चालू करूँ। तो आप कोई भी कोना एक डिसाइड कर लो कि मुझे इस कोने से करना है, फिर वो उसी कोने से मकान आगे चलेगा। तो जैसे ये इसमें चित्र में दिख रहा है ये आपको, तो मैंने यही कोना कोई सा भी मान लो एक कोना ले लिया, और ये जो हाथ का निशान आपको दिख रहा है यहाँ से इसको आपको आप पूरा मूव करवा सकते हो। आगे अपन इसका यूज और देखेंगे। पहले अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चौकोर होता है ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, आयत। तो यहाँ से मैं पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ से पॉइंट लेके और फिर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें देखो 3 तरह की, एक तो ब्लू लाइन चल रही है और एक चल रही है ग्रीन और एक रेड। तो रेड है वो फर्श है, ये समझ लो आप, और जो ग्रीन है वो उसकी हाइट है, ऊंचाई है, और जो ब्लू है वो है, आप इसको लेवल में समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले तो हम इसके जो टूल्स हैं उनका यूज करना सीखेंगे, किस तरह से हम इसके टूल्स को काम में ले। तो सबसे पहला है अपना ये ऑर्बिट, इसकी सहायता से अपन इसको घुमा सकते हैं।
हाथ की सहायता से अपन इसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब जैसे पेंटिंग में टूल्स काम में आते हैं उस तरह से ये टूल्स है। तो सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब अपने जो घर का जैसे मान लो 20 बाई 20 फीट का है, तो इसमें फिट नहीं, मैंने इसके अंदर इंच सेट कर रखा है, तो आपको इंच में सारा देखना पड़ेगा। तो 20 फीट में कितने इंच हो गए, 240 है ना। तो 240 बाई 240, तो डायमेंशन अपन इसके अंदर साइड में देखो कोने में लिखा आ रहा है, फिर भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि 240 ये अपने को इसकी साइज चाहिए, ठीक है। अब ये डायमेंशन यहाँ आपको कोने में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे नीचे 240, फिर भी मान लो आपको चेक करनी है कि ये कितना है, तो अपन यहाँ पे एक इंच टेप आती है, उसकी सहायता से अपन इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से कहीं से भी पकड़ के और यहाँ तक देखा तो नीचे लिखा हुआ आ गया, देखो 20 फीट नीचे दिख रहा है, लेंथ 20 फीट। और ऐसे ही इधर से देखा, इधर से देखना हो तो ये 20 फीट, ठीक है। इस तरह से मतलब अपन चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, इसके बाद में इसके पास में ये एक टूल्स और होती है जो क्या करती है, आपको बताती है कि कहाँ से कहाँ तक कितनी लंबाई है। अब ये अपन प्रिंट करते हैं उस टाइम काम में आती है, ठीक है। इस कोने से इस कोने की मैंने टच किया और ये लंबाई बता दी और ये परमानेंट हो गया, ये यहाँ लिखा हुआ ही रहेगा। लेकिन ये हम यहाँ बार बार नहीं लिख सकते क्योंकि ये अपने को डिस्टर्ब कर सकता है ना। इसको जब अंतिम नक्शा बन जाए तब अपन इसमें ये लिख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक इतना फिट है, यहाँ से इतना तक फिट है। अगर बीच में पहले ही लिख देंगे तो ये सब अपने को डिस्टर्ब करेंगे और अपना अच्छा नक्शा नहीं बन पाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, Ctrl+Z जो नॉर्मल आपको पता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑफसेट टूल की सहायता से अपने को बनानी है दीवारें। तो दीवारें बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कोने को कहीं से भी पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से पकड़ के देखो ये इस तरह से हो रहा है। तो अब दीवार कितनी होती है, दीवार ज़्यादा से 9 इंच की होती है। तो मैं इसको पकड़ के सिर्फ 9 टाइप करूँगा, अपने आप इसके अंदर दीवार बन जाएगी चारों 9 इंच की, है ना। मतलब कुछ भी आप टूल्स काम में ले रहे हो, फिर आप इसकी वैल्यू टाइप कर दो, फिर वो उतने की हो जाएगी, आप छोड़ोगे। अब जैसे मैंने इसमें 9 लिखे और एंटर मार दिया, अब मेरे माउस का कोई काम ही नहीं है, अंदाजे का भी कोई काम नहीं है, और 9 इंच की इसकी वॉल बन गई। आप चाहे तो इसको जूम कर यहाँ से नाप के देख सकते हो। अब आपको दिखा हुआ है ना 9 इंच, है ना, 2 पर 2 डॉट लिखे, मतलब 9 इंच का हो गया। ये तो हो गया इसको मापने का तरीका, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मकान ड्रॉ करना। अब ड्रॉ करना तो सबसे ज़्यादा अपने को माप लेकर करना पड़ेगा। तो इसमें अपन 2 मकान कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका व्यू सही कर लेता हूँ, ये ऑर्बिट से इसको घुमाया और इसका व्यू सही हो गया। तो एक बार नॉर्मली अपन एक बार मकान बनाते हैं। इसके लिए अपन पहले यहाँ से, अब जैसे मकान की लंबाई तो इधर से, तो अपन इधर से कितना लिया था 20 फीट, ठीक है, और 9 इंच की 2 दीवार हो गई तो 18 फीट ही बचा, ठीक है। और अब अपन जो चौड़ाई है वो देख लेते हैं एक बार। इधर से जैसे अपन ने मकान ले लिया लगभग 12 फीट की होती है, तो 12 फीट अपन 12 यानी 144 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंच में कर रहे हैं काम अपन, तो 144, ठीक है। तो 144 के बाद में एक 9 इंच की वॉल और ले लेते हैं, अंदर ले लो बाहर ले लो जहाँ भी आपकी मर्जी हो। बाद में तो आपको घर के हिसाब से माप के हिसाब से लेना है, लेकिन एक बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अपने इसमें, अब ये तो जो डॉट की लाइनें आ रही है तो सिर्फ स्केल का माप है, ये इसका मतलब जो अपन इसको क्या बोलते हैं इंची टेप है, इसका माप है, इसकी लाइनें है, ये तो हटाएंगे हट जाएगी। अब अपने को क्या करना है, इनको परमानेंट करना है। तो इसको यहाँ से अपन ने पेंसिल ली, ये पेंसिल से अपने को ड्रॉ कर देंगे, ये पेंसिल दिख रही है आपको, फिर इसको यहाँ से अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो कोने से कोना मिला दो, थोड़ा सा इधर रह गया, इधर रह गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अपन घुमा सकते हैं या फिर हाथ से मूव करा दो। छोटा बड़ा आप जैसे जो माउस का क्रसर है उसको गोल गोल घुमाओगे ना तो ये जूम आउट जूम इन हो जाएगा, उससे भी आप छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हो। और इस पॉइंट से चलो एक बार मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ, एक्स्ट्रा। अब क्या है कि ये आपको दिख गया। अब इसको एक ही तरह का मतलब बीच में ये इनकी 20 फीट का 18 फीट का मकान होता है, ये अपन इसके 2 मकान बना देते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर निकालने के लिए अब इसका बीच कहाँ है, बीचों बीच मान लो अपने 2 मकान निकालने हैं। तो ये देखो मिड पॉइंट, इसके लाइन के ऊपर आप इसको लेके जाओगे ना पेंसिल को, देखो अपने आप मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट है ना बीच का पॉइंट, तो आपको पता चल गया ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से आप ऐसे करके और ये ग्रीन लाइन आई और यहाँ पे आपने इनको आपस में मिला दिया। तो मिला दिया तो इससे कुछ नहीं होता, इसको भी आपको दीवार बनाना पड़ेगा ना बीच में। तो कहीं भी आप किधर भी एक बार 9 इंची और ले लो,
एक दीवार और बना देते हैं। तो एक दीवार 9 इंच की दीवार होती है, तो 9 इंच का माप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 इंच मैंने लिख के और ये डॉट डॉट की लाइन बनाई नाप के, फिर अब इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपके आसानी से। बाकी अपन और समझते हैं। देखो ये दो डॉट की लाइन है, इसको इरेजर लिया और यहाँ से मिटा देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइनें, फालतू लाइनें हैं, वो अब अपन मिटा देते हैं। ठीक है, रबड़ की सहायता से मिटा दी। अब इसमें क्या होता है, पुल का ऑप्शन होता है। दीवारें बनाने के लिए अपन इसको बस जो भी एरिया है उसको पुल कर देंगे। तो पुल का ये जो आपको निशान दिख रहा है, पुल एंड पुश, इसको अपन क्लिक कर लेंगे। अब जो भी सरफेस अपन लेना चाह रहे हैं उसको अपन पुल कर लेंगे ऊपर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको पुल करना चाह रहा हूँ तो फर्श तो पुल होगा नहीं ना, फर्श तो वही रहेगा। फर्श को पुल कर देंगे तो फिर वो दीवारें नीचे थोड़ी होगी, तो अपनी दीवार पुल करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, जैसे मैं इसको पुल करना चाह रहा हूँ तो जहाँ पे दो डॉट की लाइन, जहाँ से लाइन अपन ने काट दी वहाँ से नहीं उठेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ से अपन लाइन काट दी तो यहाँ से नहीं उठ रहा, तो अपन चाहे तो इन सबको एक ही मतलब कटिंग नहीं करके इस तरह से बना दें कि उठाए तो सारा एक साथ उठ जाए। जैसे मान लो मैं उठाना चाह रहा हूँ, इरेजर लिया और ये लाइन कट कर दूंगा, ये यहाँ से लाइन कट कर दूंगा, तो दीवार खड़ी करूँगा तो पूरी हो जाएगी। और यहाँ से भी ये, और इसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब इससे क्या होगा, अब मैं इसको उठाऊंगा तो क्या होगा देखना। अब इसको मैं पुल कर रहा हूँ तो ये तो पुल करना ही नहीं है अपने को, बीच वाला, तो साइड वाले अपन पुल करेंगे ये, तो ये एक हो गया ना सारा का सारा। तो अब सब दीवारें एक साथ उठ जाएगी। आप चाहो तो अलग अलग भी उठा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं उठाऊँ तो कितना उठाऊँ, ऊपर उठाऊँ तो कितना उठाऊँ, तो नॉर्मली हाइट होती है 10 फीट 12 फीट, जो भी आप करना चाहो। तो मैं 12 फीट कर देता हूँ, 144 टाइप करके और एंटर मार देता हूँ। तो कितना उठ गया, 144 उठ गया बस। ठीक है, ये अपन नॉर्मली इनको बेसिक अपन ने उठा लिया। अब अपन इनकी खिड़कियाँ वगैरह, दीवारें वगैरह बना के देखते हैं, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, अब जैसे अपने को इसमें खिड़कियाँ बनानी है, पीछे ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर आप माप के कर सकते हो, मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो खिड़कियाँ जो नॉर्मली होती है वो ज़मीन की लेवल से 3.5 फीट ऊपर से नापी जाती है। 3.5 फीट यानी 42 इंच हो गए। तो मैंने 42 टाइप किया और एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि मैं खिड़कियाँ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि खिड़की को मैंने इधर से 3 फीट छोड़ के कर लेता हूँ, यानी कि 36 इंच। और इधर से भी एक खिड़की और बनाएंगे, दोनों का एक साथ ही इस मेजरमेंट ले लेते हैं, इधर से भी 36 इंच। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से खिड़की की लगभग हाइट होती है 5 बाई 5, आजकल करते हैं ज़्यादा ही करते हैं, 5 बाई 6 भी करते हैं, लेकिन अपन थोड़ी जगह छोटी है तो उस हिसाब से अपन 5 फीट कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, तो 60 जो इंच है अपन 60 टाइप करेंगे, 60। और इधर से भी 60 कर लेते हैं। चलो, ये अपनी खिड़की हो गई। इधर से भी इसको 60। ठीक है, ये अपना माप हो गया है ना, रफली। तो रफली माप, अब इसको अपन एक रेक्टेंगल लेंगे, चाहे आप लाइन से ड्रॉ करो चाहे रेक्टेंगल से करो, कैसे भी करो, इसको ड्रॉ कर दो। यहाँ से ये पॉइंट मिलाया, देखो आपको दिख रहा है। अब आपको ये भी पता, मतलब कहीं दूसरी जगह से नहीं ले रहे, ये इधर भी मैं मिला देता हूँ। यहाँ से लिया और ये खिड़की मैंने खिड़की के लिए डिज़ाइन कर दी। अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं, ग्रिड लाइनें, इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने को डिस्टर्ब करती है इनकी वजह से। तो इसको मैं रबड़ लगा के और इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये खिड़की जो बन गई, पीछे का हिस्सा दिख रहा है अपना, आप इसको जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो, बहुत आसान है। एक बार आपका हाथ जम गया उसके बाद बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि खिड़की के ऊपर फ्रेम भी तो होती है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा लेके, और लगभग 4 इंच की फ्रेम होती है वो, तो मैं 4 टाइप कर देता हूँ, 4 इंची। ठीक है, ऐसा ही इसमें करता हूँ, 4 इंची की फ्रेम कर देता हूँ, तो 4 इंची हो गया। अब हम क्या करते हैं, दीवार कितनी थी, 9 इंची थी ना, तो इसको मैं अंदर दबा के और 9 इंची टाइप करता हूँ, तो ये बीच से गायब हो गया। ठीक है, और इसको भी अंदर 9 इंची पुल करके और इसको गायब हो गया। ये अपनी खिड़की की कटिंग हो गई। ठीक है,
इस तरह से हमें सभी तरह की कटिंग्स करनी है। देखो आप आर पार दिख रहा है आपको आराम से, है ना। लेकिन आजकल देखो खिड़कियाँ भी अलग अलग तरह की है। कोई तो खिड़की को बाहर ले लेता है और फिर है जो मतलब वो पत्थर की बनाते हैं, और कई है जो अंदर की बनाते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो जो मॉडर्न है उस हिसाब से थोड़ा सा एक बॉर्डर सा भी बनाते हैं यहाँ पे आगे बाहर निकाल के। तो 4 इंची मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा लुक आ जाए इसका। इसको भी 4 इंची बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे और रूल्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये दिख रहा है आपको खिड़की बन गई। अब सॉरी, खिड़की से पहले इसमें अपन एक ग्लास लगा देते हैं, या चलो इसको एक बार ऐसे लगाते हैं। एक रेक्टेंगल वापस बनाते हैं अपन इसके अंदर। वापस अपने रेक्टेंगल बनाया तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको ड्रॉ किया अपन ने। पहले इसको वापस अपन पुशअप करके इसको बराबर ले लेते हैं। बराबर ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये है, इसको वापस डाउन करना है। 4 इंची उठा लिया था ना इसको, तो यहाँ से सामने से पकड़ा और देखो ये क्या आ रहा है, ऑन फेस। ऑन फेस लिखा हुआ मतलब इसकी फेस में वापस आ गया, दीवार की फेस में। तो यहाँ लाके मैं इसको छोड़ दूंगा, तो इसमें अपने को माप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑन फेस कर दिया मतलब इसके फेस में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि अपने को बनानी है इसके अंदर खिड़की। तो देखो इसके अंदर खिड़की दरवाजे जो टूल्स है वो बहुत तरह की पड़ी है इसके अंदर। कंपोनेंट्स यहाँ पे पीछे यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ खिड़की दरवाजे सब है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इनमें खुद ड्रॉ कर लें। खुद ड्रॉ क्यों कर लें, क्योंकि यार इधर से आप अगर यूज़ करोगे टूल्स वगैरह बहुत सारी, तो अगर लंबा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये हैंग हो जाएगा, ज़्यादा इतना लोड नहीं ले पाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, खुद ही खिड़की बनाता हूँ। तो अपन अपने खुद की कंपोनेंट्स डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसके अंदर कंपोनेंट्स डिज़ाइन किया। डिज़ाइन में थोड़ा सा एंगल सेट नहीं होता, तो उस कंडीशन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ये हो गया। मतलब कभी कभी थोड़ा सा बारीक काम हो जाता है, तो इसी तरह इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपन ने खिड़कियाँ बना ली। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइन अंदाजे से डाल देते हैं। बाकी आप नाप के डालना, मैं अंदाजे से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे इस तरह की आजकल खिड़कियाँ बन जाती है, या फिर कई तरह की खिड़कियाँ होती है, जिस तरह की आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। सेम इसी तरह की इसमें मान लो थोड़ा सा एक डॉट लाइन लेके और मैं सेम टू सेम दोनों खिड़कियाँ बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जैसे चाहो वैसे डिज़ाइन इसके अंदर सेट कर सकते हो। अब ये हो गई खिड़की। अब इसमें किसको पुल करना है, पुनः मैं पुल करता हूँ इसको। देखो थोड़ा सा इसको 4 इंच उठा लेते हैं। कितना, मैं 4 इंच आ रहा हूँ उठाना, तो इसको 4 इंच उठा लिया और इस खिड़की की जो है इसको भी 4 इंच उठा लिया। अब ये जो खिड़की जो बीच में दिख रही है, आप जाओ तो इसको अंदर दबा सकते हो, या फिर जैसे भी आपको डिज़ाइन सेट करनी है वैसे सेट कर सकते हो। और फिर आपको जाना है मटेरियल में, और मटेरियल में जाके यहाँ पे आपको कलर नेम, या इसमें ग्लास और मिरर दिख रहा होगा आपको, ग्लास और मिरर पे क्लिक करना है और कोई सी भी वो एक ग्लास की डिज़ाइन है वो यहाँ पे अपन ला के और इसमें फिल कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है वो देखो अब आर पार दिखने लग गया और इसके अंदर अच्छे से अब दिख रहा है, कांच लग गए, ठीक है, ये खिड़की लग गई। अब लगे हाथ यहाँ से थोड़ा सा कलर भी भर देते हैं। इसमें टाइल कलर वगैरह वगैरह बहुत सारे तरह के कलर है, कॉर्पोरेट कलर, तो जो भी अपने सेट हो गए लगभग वो कर देते हैं। जैसे ये ठीक है, जो भी है अपन कलर अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे कलर इसमें भर सकते हो। कलर तो बेस्ट ये रहेगा कि आप सबसे लास्ट में भरो। एक बार मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लुक देने के लिए इसको भर दिया। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इधर भी खिड़की हो, सामने 2 गेट बने, तो सामने 2 गेट बने। ये 2 एक्स्ट्रा लाइनें इसको मैं ड्रॉ कर रखी है फालतू में, तो ये डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैं इनको हटा देता हूँ। इस लाइन को हटा दी, ठीक है। अब गेट है वो मुझे कहीं भी मान लो इसके सहारे लेना है, कहीं भी लेना है वो इसके लिए ये लाइनें एक बार रहने देता हूँ क्योंकि अपने गेट बनाने में काम में आएगी। ये 9 इंच की दीवार है और दीवार से मान लो मैं 2 फीट पे लेता हूँ,
2 फीट पे, और जो मकान की हाइट, गेट की हाइट होती है वो कितनी, 7 फीट के लगभग होती है। तो मैं यहाँ पे 84 टाइप किया और ये बन गया। और चौड़ाई लगभग 3.5 फीट होती है, तो 42 इंच इसको यहाँ टाइप कर दिया। सेम कंडीशन इधर भी इसके गेट बना देता हूँ। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। और यहाँ पे 42 इंच, ठीक है। ये 2 गेट अपने बन गए, और 2 गेट बना के इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और सेम इसी को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों कमरों के 2 गेट हो गए। फिर मैं इसको ऑफसेट टूल की सहायता से और वापस इसको उठा लेता हूँ। कितना, लगभग 4 इंची जो फ्रेम होती है गेट की वो बनानी है अपने को, तो 4 इंची मैं इसको उठा लेता हूँ। इसको भी 4 इंची उठा लेता हूँ। एक्स्ट्रा लाइन है वो हटा दो। आप चाहो तो ऐसे रबड़ पूरा घुमा के भी, जिस तरह से आपको सही लगे, इसको इरेज कर दो लाइन को पूरी को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस गेट को थोड़ा सा अच्छा एक प्रोफेशनल लुक देने, तो जो बीच वाला हिस्सा है वो अपने को पहले गायब करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना, तो इसको पुश करके, और 9 इंच की दीवार थी तो 9 इंच टाइप किया तो ये गायब हो जाएगा। वापस इसको 9 इंच का हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वापस 9 इंच टाइप किया और गायब, ठीक है। और इसकी फ्रेम को, गेट की फ्रेम जो होती है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबी हुई होती है, तो मैं इसको 4 इंच से दबा देता हूँ। 9 इंच की दीवार है तो 3 इंच काफ़ी है, 3 इंच दबा देता हूँ। इसको भी अगर डबल क्लिक करूँगा तो वही इसमें वैल्यू सेव है। जो लास्ट वैल्यू होती है ना इसके अंदर जो दबाते हैं, वही इसके अंदर सेव हो जाती है। फिर जितना आप दबाओगे उतना ही वो इसमें हो जाएगा। अब थोड़ा फर्श के अंदर टाइलें लगानी है अपने को, तो टाइल्स यहाँ पे दिख रहा है, भले आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो। तो इसमें मान लो ये फर्श में ये भर दिया मैंने, टाइल भर दी, ठीक है। और फ्रेम में वुड कलर में जाके आप इसको लकड़ी का लुक दे सकते हो। अब गेट अपन और लगाएंगे इसके अंदर, और सामने से कोई डिज़ाइन वगैरह देने तो किस तरह से देवें। डिज़ाइन के लिए हम क्या करते हैं, कोई कलर इसमें चूज कर लेते हैं, फिर उसमें पैटर्न वगैरह लगा देंगे कुछ से, XYZ कोई भी हो। जैसे मैंने ये डिज़ाइन ले ली, ठीक है। अब देखो मैंने ये लाइनें इसलिए डिलीट कर रहा था क्योंकि लाइन डिलीट, ये दीवार है वो थोड़ा सा इस तरह से अपने को, यहाँ तक की लाइन थी तो ये यहीं तक आया। अगर ये लाइन ठेठ तक होती तो और बढ़िया रहता। तो इसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, और फिर आप डायरेक्टली कलर भर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। जैसे इरेजर लिया मैंने और इस लाइन को हटा दिया, तो इस लाइन को हटा दिया तो बेसिकली बात है हटेगा पूरा ही। तो इसको मैं दोबारा से कलर भर देता हूँ, ठीक है। ये सामने की डिज़ाइन हो गई। अब इसमें ग्रुप कैसे बनते हैं, ये बहुत तरह की चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम इसमें सीखेंगे, लेकिन एक बेसिक आप नॉर्मली देखें तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये हो गया, 2 कमरे बन गए। अब देखो इस 2 कमरों के ऊपर अपन छत डालना है अपने को, तो छत डालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर की भी अगर अपन इंटीरियर को अंदर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। अगर फिर भी आपने मान लो छत लगा दिए तो भी इसमें क्या होता है, छत पूरी की पूरी उठ के थोड़ी साइड में हो जाती है, फिर आप अंदर से डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कलर भर दूँ पहले से ही, तो कोई भी XYZ कलर, जैसे ये कलर मैंने इसके अंदर सभी दीवारों के भर दिया, और दोनों कमरों में अलग अलग, जैसे भी आपकी जो पसंद है, जितना आप डिज़ाइन को, जितने आपके अंदर दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर यूज कर सकते हो। दूसरे मकान में जैसे मान लो थोड़ा सा मेरे को ये कलर नहीं जमा, दूसरा भर देता हूँ। तो आजकल तो हर दीवार के अलग अलग कलर भी चले हुए हैं। जिस तरह से 4 दीवार है तो चारों दीवारों के 4 तरह के कलर भर सकते हो। देखो कलर में एक चीज़ और थी, जैसे मैंने कलर की बाल्टी चूज़ की और फिर मैं ALT वाला बटन दबाता हूँ और फिर यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। कहीं भी मतलब किसी भी कलर पे आप टिक कर लोगे, ये आपको साइड में मिल जाएगा। तो जैसे ये LT वाला है, जैसे पिंक को सिलेक्ट, पिंक पे जाके क्लिक कर दूंगा तो ये बाल्टी में पिंक हो जाएगा। तो मतलब अलग से आपको कलर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से कोई कलर आपको दिख रहा है वो इसमें भर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ला के इसको भर दिया तो यही बाल्टी में कलर हो गया। अब मैं इसको घुमा घुमा के चारों ओर कर देता हूँ, एक दीवार और बच गई, बाकी तो हो गया। वापस बाल्टी ली मैंने और यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। इस तरह से मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब अपन क्या करते हैं, एक बार इसको यही प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये बेसिकली टूल्स मैंने यूज करना आपको सिखाया है। अब सिर्फ ज़मीन का प्लान बनाना चाहो, फ्लोर प्लान ही बनाना चाहो, तो फ्लोर लाइन वगैरह ड्रॉ करके आप उसकी जो पहले सबसे पहले काम तो यही होता है, जैसे मैंने सारी फ्लोर की जो बना के और इस तरह से फिर मैं नाप लेके और प्रिंट ले लूँगा। अब जैसे सेम कंडीशन इधर से भी देनी पड़े तो ये स्टेप का यूज़ किया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ से भी खिड़की वगैरह XYZ जो भी आपको लेना है माप। अगर आप फ्लोर प्लान ही नीचे का ही प्लान बना रहे हो, मतलब नीचे से ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले तो वही ड्रॉ होता है, तो उस कंडीशन में आपको उसको पुशअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने इस पर पुशअप कर रखा है, ऊपर ले लिया मकान को, तो ऊपर लेना ही नहीं है, सिर्फ आपको तो ज़मीन पे बनाना है ना। तो पहला तो काम ये होगा, बाद में ऊपर होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब एक इसमें अपन रूफ फोर डाल देते हैं, छत डाल देते हैं। तो छत डालने के लिए सीधी सी बात है, क्या करेंगे अपन, एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ से मैंने चालू किया और यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहीं से भी ले सकते हो आप। अगर मान लो पूरी छत पे नहीं ले हो तो भी इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ तक लिया बस, ठीक है, यहाँ तक लिया तो मैं क्या करूँगा, इसको पुशअप करूँगा, है ना। ये जो लाइनें आ रही है इनकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, रेक्टेंगल पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एक ही मकान पे छत डाली है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो छत है वो सारे पे डले, तो सारे पे डालने के लिए क्या करूँ, है ना। या तो आप पूरे पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, फिर अपनी मर्जी से, मतलब छत तो प्लेन तो होती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लेन हो। तो मैं इस फेस तक ले लेता हूँ, ठीक है, और पीछे से थोड़ा सा इसको मूव करवा के और पीछे से भी शेप में ले लेता हूँ। ये यहाँ से ये शेप ले ली, ठीक है। देखिए ना धीरे धीरे इसमें किस तरह से लुक आएगा। फिर हम क्या करते हैं, चारों ओर से ये छत तो बन गई, लेकिन तो दीवार को अपने मैं बताना भूल गया आपको, इसको मैंने 9 इंची पुशअप किया था, 10 इंची पुशअप किया था दीवार को। तो यहाँ से 10 इंच नीचे वापस आऊँ, ये लाइन है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। अपन छत के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए। फिर मान लो थोड़ा सा इसमें अपने छज्जा भी लगाना है, एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनानी है, तो एक अंदाजे से मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन आपको समझ में आई होगी, एक बार मैं कलर हटा के दिखाता हूँ आपको। ये लाइन आपको समझ में आई होगी किस तरह से मैंने ड्रॉ की है, दिख रहा है आगे सामने से, ठीक है। अब ये इसलिए ड्रॉ की क्योंकि मैं इस छत को थोड़ा आगे बढ़ा सकूँ। तो यहाँ से मान लो इस छत को तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 फीट ही हो, या फिर 2.5 फीट बहुत है, यानी 30 इंची, तो इधर वाली भी 30 इंची ले ली, लेकिन बीच वाली मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ज़्यादा है ना। पहले तो स्पेस में ले लिया, 30 इंची तो हो गई। अब मैं उसको और थोड़ा सा जैसे 2.5 इंच और ले लूँ, तो 30 फीट और ले लिया। ये डिज़ाइन थोड़ी सी लुक आ जाएगा इससे। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरी के ऊपर थोड़ी सी वो जो छत की वॉल होती है वो भी बने। तो ऑफसेट टूल सीधी सी देखो, ये आपको निशान यहाँ दिख रहा है, ऑफसेट टूल, इसको लिया और यहाँ से पकड़ा और अंदर की तरफ दीवार होती है लगभग 9 इंच की, तो 5 इंच या 9 इंच जो भी है, तो छत की 9 इंच की दीवार में इसके अंदर टाइप कर दूंगा। फिर क्या करूँगा, फिर इसको पुशअप करेंगे। पुशअप कितना, लगभग ये 3 फीट के लगभग होती है, 2.5 फीट मानो आप, 2.5 फीट 30 इंची बस। तो इस तरह से हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर इसमें बहुत तरह की डिज़ाइन है, इसमें कटिंग वगैरह करके, या फिर आप लुक जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसमें आगे वो जो चीज़ें हैं वो एडवांस चीज़ें हो जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक डिज़ाइन लेना चाह रहा हूँ, एक यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, और फिर इसको इन डिज़ाइनों को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। मान लो 4 इंची बाहर निकाला, जैसे आपके समझ में आए उस तरह से आप डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हो। और इस डिज़ाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ कट, ताकि मैं इसको उठा सकूँ,
तो लगभग इसको 1 फीट उठा लेता हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की डिज़ाइन आपको सही लगे नेट से देख के, या फिर ये आगे अपन वीडियो में सीखेंगे कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग हो तो वो कैसे हो, किस तरह से मतलब हार्ड डिज़ाइनिंग की जाती है, वो सब अपन आगे सीखेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया वीडियो को तो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। तो इसमें जैसे कलर मैं भर रहा हूँ, तो ये वुडन कलर थोड़ा सा इसके अंदर रेसा निकाल के भर दिया, और जो इसके जो छत है उसका कलर कोई भी XYZ ले लेते हैं, टेक्सचर में ले लेते हैं। टेक्सचर के भी कलर इसके अंदर काफ़ी पड़े हैं। लाइनें तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक है, थोड़ा सा जमेगा। और ऊपर का है जो इस तरह का कुछ लुक इसमें अपन दे देते हैं, मैचिंग हो जाए। बाकी कलर तो जितने एक घर में भी 5 मेंबर होते हैं तो 5 की 5 तरह की पसंद होती है। कलर का तो कुछ नहीं है, कलर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। कलर का मैंने काफ़ी देखे हैं जो कलर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे वाले टाइलों का कलर ही ऊपर चले, तो यहाँ से मैंने इसको अल्टर से सिलेक्ट कर लिया और इधर डाल दिया, और सेम कंडीशन इधर है, ठीक है। और भी इसमें आप चाहे जैसी वैसी डिज़ाइनें बना सकते हैं, लाइनिंग बना सकते हैं, या फिर जो आजकल जो ऐसी लाइनिंग से चली है उन लाइनिंग को भी अलग तरीके से बनाने के, मैं आपको सिंपल तरीका बना रहा हूँ, ऐसी लाइनिंग नहीं बनती है वैसे। इस तरह से आप लाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। जैसा मर्जी हो उस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये टूल्स है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं बाउंड्री जैसे 2 फीट ऊपर उठा लेता हूँ। तो इस तरह से आप एक लुक इसके अंदर ले सकते हो और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जितनी चाहे उतनी खिड़की बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस तरह से बना सकते हो। अब ये मैंने कुछ एक लिमिट की टूल्स इसके अंदर बताई है, ज़्यादा एडवांस इसके अंदर नहीं बताया है। आप माप चाहे माप ले सकते हो। और छत के ऊपर भी जैसे टाइलें हैं तो छत के ऊपर जो टाइल्स है वो कुछ इस तरह की हम लगा लेते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे खिड़कियाँ कैसे बनानी है, टीवी स्टैंड, इंटीरियर डिज़ाइन, बहुत सारा के इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से इसको बना सकते हैं। और कई मान लो आपने पहले से ड्रॉ कर लिया कि 20 फीट नहीं, मुझे तो 30 फीट और चाहिए, तो जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के तरीके जैसे मतलब इसी को मान लो मैं जिस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूँ, एक इसी लाइन को थोड़ा सा 9 इंची दीवार उठा के लगभग 9 इंची कर लेते हैं। हर मतलब सबका तरीका अलग अलग है। कोई तो वॉल को ड्रॉ करता है तो अलग तरीके से करता है, और कोई कटिंग करके इधर से भी मैं 9 इंची कर लेता हूँ। कुछ लोग सिर्फ वॉल टू वॉल ही चलते हैं, जो सिर्फ वॉल ही क्रिएट करते हैं उसी को आगे खिसकाते रहते हैं। कुछ लोग पूरा डिज़ाइन करके फिर आगे चलते हैं। सबकी अलग अलग पसंद है। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने डब्बा बना लिया, ठीक है। ये एक दीवार में डब्बा बनाया 9 इंच का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पुशअप कर लूँगा और यहाँ से भी इसको पुशअप कर लूँगा, ठीक है। अब जितना मुझे चाहिए, जैसे मैं 10 फीट बढ़ाना चाह रहा हूँ, 20 फीट बढ़ाना चाह रहा हूँ, कितना भी बढ़ाना चाह रहा हूँ वो बढ़ा सकता हूँ। और ऊपर से उठाऊँगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे से उठाऊँगा नीचे चला जाएगा। जिस तरह से भी मुझे सही लगेगा उस तरह से मैं इसको जैसे बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं, है ना। इसमें फिर मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके फेस में ही दूसरा बने तो इसको मैं उठा के और इसको फेस में, ये देखो ये फेस, यहाँ पे कोई भी फेस इसका ले लेते हैं तो उस हिसाब से फेस बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उस हिसाब से जिधर से भी आप इसको बढ़ाना चाहे, जितना फुट बढ़ाना चाहे, इसमें खूब ऑप्शन है। जितना आप कर सकते हो उतना पूरा करो, ठीक है। अब आप मुझे ये जो बेसिक टूल्स है मैंने इसके बारे में बताया आपको। बाकी जो एक्स्ट्रा टूल्स है जैसे ये रिंग वगैरह, इनका धीरे धीरे मैं यूज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनको यूज़ करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की टूल्स हो गई, वो सब वगैरह मैंने बताई आपको। लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से आप अपना घर का नक्शा इसके अंदर बना सकते हो। अब आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट या समझाया हुआ तरीका आपको कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपको इसके लिए एक पूरी सीरीज़ उपलब्ध करवा दूंगा जिसे आप सीख सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। बाकी जो आर्किटेक्चर का कोर्स करते हैं हाई लेवल का, उनके लिए ये नहीं है। ऑटोकैड वगैरह उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर में वो काम नहीं करते हैं। लेकिन अपने एक घर के हिसाब से इसमें अच्छा स्केचअप में अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट अपन बना सकते हैं। और इसके अंदर इतनी इंटीरियर डिज़ाइन है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर प्रोजेक्ट बनते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हर तरीके के इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।